श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कांवड़ उठाते समय कांवड़ का क्या नियम होता है। आपको कंधे पर जो कांवड़ रखे हैं उसे किस प्रकार से दूसरे कंधे पर लेना चाहिए और जल को ले जाते समय कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है और उन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको मेरे अन्य लाभप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, जो हमारा कांवड़ का नियम है उसे जान लेते हैं कि आपको किन नियमों को धारण करना चाहिए। आप सभी को स्मरण कराना चाहूँगी कि यह जो दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है, सावन माह में ही अधिक मास का जो मिलन आया है, जो बिंदु प्राप्त हुआ है, हमें संयोग प्राप्त हुआ है, यह 2004 में प्राप्त हुआ था। अर्थात 19 वर्ष के बाद यह शुभ संयोग प्राप्त हुआ है आपको कि सावन के महीने में ही पुरुषोत्तम अधिक मास का आना, यह एक अपने आप में बहुत ही कहना चाहिए कि चमत्कारिक एवं दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको कुछ कांवड़ उठा रहे हैं, कांवड़ जल ले जा रहे हैं अगर भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए, तो आपको नियम अवश्य जान लेना चाहिए। जैसा कि पूज्य गुरु जी ने इन नियमों का वर्णन अपनी श्री कांवड़ शिव महापुराण कथा में वर्णन किया है, तो आप कथा का भी स्मरण करके इन नियमों को जान सकते हैं। और यदि किसी कारणवश से आप कथा को स्मरण नहीं कर पाए हैं तो उन नियमों को बताने का मैं प्रयास करूँगी। तो चलते हैं, हम जान लेते हैं उस नियम को। मान लीजिए कि आप कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे सीहोर में सम्मिलित हुई है या किसी अन्य स्थान पर भी कांवड़ का जल ले जाकर के कांवड़ जल समर्पित कर रहे हैं शिवालय में, तो उसका एक नियम होता है कि जब आप अपने कंधे पर डंडी को लगाकर दोनों तरफ 2 कलश बांधकर जल ले जा रहे हैं, तो यदि एक तरफ के कंधे से आप थक जाते हैं और दूसरी तरफ आप उस कांवड़ को जल कलश के साथ लाते हैं, दूसरे कंधे पे लाने के लिए आपको अपने सिर के ऊपर से उस डंडे को या कलश को पार नहीं कराना है। अर्थात सिर को लाग करके आपको कांवड़ जल अपने दूसरे कंधे पर नहीं रखना है। अब तो या आप उस कांवड़ के कलश को अपने मुख के सम्मुख में सामने लाइए या पीछे ला करके फिर आपको दूसरे कंधे पर दूसरे हाथ की ओर लेना है। यह कांवड़ का बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो आपको ज़रूर स्मरण करना चाहिए। दूसरा नियम है कांवड़ का कि यदि आप कांवड़ को लेके जा रहे हैं और बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत अन्य विभिन्न प्रकार के प्रदेशों से जाकर के कोई हरिद्वार में कांवड़ जल समर्पित करता है, तो कोई काशी में समर्पित करता है और बहुत लंबा रास्ता तय करके पहुंचता है। तो यदि रास्ते में आपको विश्राम करना है, कहीं आराम करना है, तो जो आप कांवड़ लेके जा रहे हैं तो उस कांवड़ जल को आपको ज़मीन पर ऐसे नहीं रखना है, आपको किसी वृक्ष के ऊपर या किसी ऊँचे स्थान पर रखना है जहाँ पर कोई जीव या जंतु का मुख ना लग सके। ज़मीन पर कांवड़ का जल नहीं रखा जाता है, उसे अपने कंधे पर ही ले जा कर के जब तक समर्पित ना कर लें तो उसको ज़मीन पर आपको नहीं रखना है। तीसरा नियम है कि जो कांवड़ जल है यदि आप ज़मीन पर रख देते हैं तो कोई जीव जानवर जंतु उसको मुख लगा सकता है, पी सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत स्मरण रखना चाहिए, स्मरण होना चाहिए आपको कि उससे कांवड़ जल को कोई जीव जंतु भी मुख ना लगाए, कोई जानवर ना छुए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। कांवड़ जल ले जाने का बहुत ही महत्व है और ख़ास करके जब सावन का संयोग पुरुषोत्तम अधिक मास में प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप जितने कदम कांवड़ जल लेकर चलते हैं, शास्त्र वर्णन करता है कि उतने कदम के उतने ही पाप हमारी ज़िंदगी के समाप्त हो जाते हैं जो आपने पूर्व में किए होते हैं। और आप जितने कदम चलते हैं उतने ही कदम आप उन्नति की सीढ़ी में बढ़ते चले जाते हैं। ये आनंद और सुख प्राप्त होता है कांवड़ उठाने वाले को। तो कांवड़ उठाकर चलने वाला जितने कदम चलता है उतने कदम उसकी उन्नति की सीढ़ी की ओर तो चढ़ता ही है, साथ में उसे आनंद सुख की भी प्राप्ति होती है। ऐसा पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि आनंद रामायण और रावण की कथा में वर्णन किया है कि कांवड़ जल का कितना महत्व है। तो यदि आप इतना प्रयास कर के कांवड़ जल समर्पित करने जा रहे हैं तो इन कुछ नियमों का आप पालन कर लेते हैं तो फिर आपको संपूर्ण जीवन का सुख प्राप्त अवश्य होगा और महादेव की कृपा आप पर
सदैव बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ कि कांवड़ से संबंधित जिन नियमों का वर्णन पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके आपको बताने का प्रयास किया है वो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, और कुछ पूछना रहता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछा करिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप किया करिए, जिससे कि हमें न्यू वीडियो बनाने का प्रोत्साहन प्राप्त होता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।